कुछ बातें, कुछ व्यक्ति ऐसे हैं जिनसे हमें बहुत ज़्यादा उलझना पड़ रहा है, या कहें कि कड़े कार्मिक अकाउंट हमारे सामने आ गए हैं। और कभी कभी इस तरह से आ जाते हैं कि हमें रास्ता ही नहीं मिलता कि कैसे करें, क्या करें आखिर। तो ऐसी सिचुएशन में बहुत ही श्रद्धा भाव और विश्वास के साथ उस व्यक्ति को या बात को बाबा को अर्पित कर दो। सबसे सहज रास्ता है। जब हमें रास्ता समझ में ना आए तब उस व्यक्ति या बात को भगवान के अर्पण कर दिया जाए। सच्चे हृदय से अर्पण करो। ये व्यक्ति है, ये उलझन, ये समस्या अब यहाँ हमारी सामर्थ्य काम नहीं कर रही, इसीलिए बाबा ये तुझे अर्पण, तुम देखो इसको। अब मैं वो करूँगा जो आप मुझसे चाहते हो। और बाबा क्या चाहता है कि अजामिल जैसा पापी भी यदि तुम्हें बदलना है तो वो ताकत केवल तेरी शुभ भावना में है और दुआ में है। ऐसी आत्मा के प्रति भी अपना शुभ भाव बना करके रखिए। ऐसी आत्मा के प्रति भी अपने दिल में रहम दया ये बना करके रखिए। बाकी बाबा पर छोड़ दो, वेट एंड वॉच, देखिए क्या होता है। थोड़ा सा धीरज रखना पड़ेगा। तो पहला काम दुआ देने का। दुआ दिल से तब निकलेगी जब मन में केवल एक ही भाव पनपेगा, दूसरे सब भाव खत्म हो जाएंगे, वो है शुभ भाव। जब तक हमारे मन में शुभ भाव की जगह कोई दूसरे भाव रहेंगे तब तक हम दिल से दुआ नहीं दे पाएंगे। अगर एक के प्रति भी मेरे मन में अशुभ भाव, बदले का भाव, ईर्ष्या का भाव, क्रोध का भाव है तो ये दीवार बन जाएंगे मेरी दुआओं के सामने। दुआएं दूंगी लेकिन फलीभूत नहीं हो पाएंगी। और जब मैं अपनी दुआओं को फलीभूत करना चाहती हूँ कि इधर मैं दुआ दूर उधर रंग आ जाए, इधर दूर उधर लग जाए, तो उसके लिए कंडीशन ये है कि सारे भाव खत्म। मेरे मन में प्रेम भाव, रहम भाव, दया भाव, क्षमा भाव, शुभ भाव, यही भाव हो केवल। फिर आप देखिए, आप चलते फिरते भी किसी को कुछ बोल देंगे ना, ब्लेसिंग दे देंगे, वो कहेंगे आपको, अरे आपने हमें ना चलते चलते ये दुआ दी थी और ये मेरे लग गई, फलीभूत हो गई। क्यों? क्योंकि मेरी मनसा अब शुभ भाव से भरी हुई है, दूसरा कोई भाव उसे डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। तो उससे निकले हुए जो वाइब्रेशन है, जो एनर्जी है, वो अपना काम करती है। तो क्षमा और दुआ, दुआ से पहले क्षमा। किसी से मांग लीजिए, किसी को दे दीजिए। हम संगम युग के उस कागार पर आ पहुंचे हैं जहां हमें समय इजाजत नहीं देता उलझने की। समय हमसे कह रहा है तुम रास्ता बनाओ, आगे निकलो। अगर हम उलझ गए तो समय आगे चला जाएगा। समझदार व्यक्ति वो होता है जिसके हाथ में दो चीजें हमेशा रहती हैं। बहुत कम लोगों के जीवन में ऐसा देखने को मिलता है। दोनों होता जरूर है पर आगे पीछे होता है, एक साथ नहीं होता है। समय और समझ। अक्सर करके देखा होगा कि हमारे पास जब समय था ना तो समझ नहीं थी इतनी, और जब मेरे पास समझ आई तो मेरे हाथ से क्या चला गया? समय। अभी बाबा हमें समय का भी क्लियर इशारा दे रहा है और समय रहते समझदारी से मुझे क्या करना है वो लेसन भी दे रहा है। तो अभी समय रहते समझदारी से मुझे सारे कर्म बंधनों को बहुत तेजी से, बहुत सकारात्मक चिंतन के साथ डाउन करना है, उनको और बढ़ाना नहीं है। पिछली मोटी मोटी जो गठड़ी गांठें हैं कई जन्मों की, वो अभी तक खुली नहीं है। पूरी ताकत, पूरी सामर्थ्य मेरी उनको खोलने में लग रही है, बैलेंस करने में लग रही है, वो अब तक खुल नहीं रही। और सोचिए अब अंत के समय में जब मार्च महीना चलता है जैसे साल में, उसमें क्लोजिंग होती है और उसमें मैं नया कोई कार्बिक या कोई दूसरा बैलेंस बना लूं तो उसको बैलेंस कब करूंगी मैं?
तो यूं समझ लीजिए कि संगम युग के इस कागार पर हम, मार्च महीना जो आता है ना हमारा क्लोजिंग का, हम क्लोजिंग के मन से गुजर रहे हैं। अब क्लोजिंग का वक्त है, नई नई गांठें बनाने का वक्त नहीं है। और यदि मैंने अभी भी नई नई गांठें बना ली, मन से, वचन से, कर्म से, व्यवहार से, तो ना मेरे पास वक्त है, ना भगवान मेरे फेवर में है, क्योंकि उसकी ये डायरेक्शन नहीं है। लेकिन मैंने उसके खिलाफ जाकर भी यदि गांठें बना ली तो ये खुलना असंभव है। और जब ये खुलेंगी तो इनके खुलने का तरीका बड़ा ही, शायद मैं फेस ना कर पाऊं उन चीजों को। तो अटेंशन देंगे, तीव्र पुरुषार्थ में एक पुरुषार्थ ये करना है, बस एक दृढ़ संकल्प के साथ मुझे अमृत वेला शुरू करना है। भगवान से अपने दिल की बात कहनी है हर रोज, स्व इच्छा से, मेरे कहने से नहीं। आपके दिल की आवाज हो वो कि मेरे बाबा अब भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो। क्या कहेंगे? अमृत वेले करजी हम भगवान को लगाएंगे कि अब भूल कर भी कोई भूल मुझसे ना हो, क्योंकि भूलों की भरपाई करने का समय गया। और जो हो गई हैं, इस जन्म में हो गई, पूर्व जन्मों में हो गई, जाने अनजाने में हो गई, विकारों के वश हो गई, उनकी हम क्षमा याचना करें, उन्हें हम स्वीकार करें। देखिए, क्षमा तब मिलती है जब हम दिल से क्षमा बोलते हैं, जब हम अपनी गलती को रियलाइज करते हैं, स्वीकार करते हैं, तो क्षमा इजीली मिल जाती है। और मान लीजिए हम जोर जबरदस्ती से किसी के कहने से, अच्छा ठीक है सॉरी, अच्छा ठीक है बोल दिया ना सॉरी, ये कैसा तरीका है सॉरी बोलने का? दूसरे को क्या लग रहा है कि इसको रियलाइज हुआ? जब हम अपनी भूलों को रियलाइज करते हैं, भगवान के सामने बैठकर नतमस्तक होकर क्षमा याचना करते हैं और ये संकल्प करते हैं कि अब भूल कर भी भूल ना हो, ये मेरी इच्छा है, तो पूरी कायनात, पूरी प्रकृति, भगवान, सबकी मदद, सबकी शक्ति, सबका सपोर्ट मुझे मिलने लगता है। मुझे सदमार्ग पर चलने की ताकत मिलती है। मेरे हाथ रुक जाते हैं, मेरे पांव रुक जाते हैं कुछ गलत रास्ते पर या कुछ ऐसा वैसा करने से, लेकिन ये मेरी दिल की इच्छा होनी चाहिए। और फिर हम देखेंगे कि भगवान का कितना एक्स्ट्रा सपोर्ट हमें मिलता है, कितना उसका एक्स्ट्रा साथ मिलता है, और प्रकृति भी कितना हमारे फेवर में आ जाती है, परंतु दिल से। तो अब अपने योग में हम 3 महीने तक लगभग एक चीज को शामिल करेंगे, 3 मिनट के लिए अपनी भूलों को स्वीकार करते हुए, जिनसे भी मेरे कड़े कार्मिक अकाउंट है उनको क्षमा करते हुए, किन्हीं से क्षमा मांगते हुए, किन्हीं को क्षमा करते हुए हम उनको दुआएं देंगे, चित्त को शांत करेंगे, पूरी तरह से अपने मन को हम शांत करेंगे। तो ये पुरुषार्थ हमें करना है। जैसे ही हमारे दिल से दुआएं निकलेंगी और हम दुआएं लेने के बहाने ढूंढेंगे, वैसे ही देखिए हमें जो एक हाई एनर्जी मिलेगी, एक सुंदर वाइब्रेशन मिलेगा, वो मेरे चित्त को शांत करके वहां लगा देगा जहां मैं लगाना चाहती हूँ। वरना ये जो भटकाव की स्थिति है, तो शरीर से भले मैं घंटों बैठी रहूं, परंतु मन मेरा दौड़ता रहेगा, मन मेरा मन मना भव नहीं होगा, वहां नहीं लगेगा जहां लगना चाहिए। और वहां से जब मुझे लगेगा ही नहीं, शक्ति मिलेगी नहीं, तो मन मेरा पावरफुल नहीं बन पाएगा, आत्मा मेरी पावन नहीं बन पाएगी। तो बाबा ने बहुत सहज सिंपल तरीके से बताया कि योग नहीं लगता, कोई बात नहीं, क्या करो, दुआएं दो, दुआएं लो, दुआएं दो, दुआएं लो। इनकी बड़ी सख्त आवश्यकता पड़ती है जब हमारे जीवन में कभी भी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि लगता है कि हमारे सारे द्वार बंद हो गए हैं, कुछ रास्ता नजर नहीं आ रहा है। कभी ऐसी विपत्ति या ऐसे संकट में जब हम फंस जाते हैं, तो तब हमारे द्वारा किए गए पुण्य कर्म,
हमारे द्वारा कमाई गई दुआएं हमें बहुत बड़ा रास्ता दिखाती हैं, मदद करती हैं, या यूं कह लीजिए कि तब ये हमारा सुरक्षा कवच बनते हैं। तो एक तो हमें दुआओं पर विशेष ध्यान देना है। सुबह उठते ही विश्व के गोले पर बैठकर पूर्वज बनकर क्या, पूर्वज की स्मृति में आकर के जब जब हम जिस स्वरूप को स्मृति में लाते हैं उसी हिसाब से हमारा माइंड सेट ऐसा तैयार होता है कि हमारे अंदर वो समर्थी पैदा हो जाती है। इसीलिए बाबा ने कहा कि स्मृति से समृद्धि आती है, सामर्थ्य आती है। क्यों? क्योंकि स्मृति मेरा माइंड सेट तैयार करती है। तो पूर्वज की स्मृति में बैठेंगे, और हम सब पूर्वज हैं ये मुझे स्वीकार करना है। पूर्वज मतलब जो पूर्व में जन्मी हुई आत्माएं हैं, आदि में जो जन्मे हैं। वो कौन थे? सतयुग में कौन थे? अब कहाँ है? अब यहाँ है। तो इस हिसाब से जो सृष्टि के आदि में आत्माएं ऊपर से उतरी, वो कौन हो गई? पूर्वज। तो मैं पूर्वज हूं पूरे विश्व के ग्लोब को। जैसे आपने एक चित्र देखा होगा दादी जानकी जी का, उनके हाथ में ग्लोब, और यहां से क्या जा रही है? लाइट। आप वो ही इमेजिन कीजिए, वो ही विजुअलाइज कीजिए। मेरे हाथ में विश्व का ग्लोब है, मैं आकाश तत्व के बीच में खड़ी हूं, और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए मैं संकल्प कर रही हूं, बहुत ही शुभ भावनाओं के साथ पूरे विश्व की आत्माओं का कल्याण हो, सबका चित्त शांत हो, सब स्वस्थ रहे, निरोग निर्विघ्न रहे, सबके जीवन में खुशियां हो। सुबह उठते ही दुआएं देना शुरू कर दे हम। फिर जो भी हमारे संबंध संपर्क में आते हैं, घर परिवार में, कारोबार में, सड़क पर जितने भी लोगों को हम देखते हैं, हमारी आंखों से जो भी दिखता है, 1 सेकंड लगता है सिर्फ, जिसको भी देखो दुआ दो उसको, मन ही मन दुआ, इसका कल्याण हो, भला हो, ये जिस काम के लिए जा रहा है इसका काम बने, इस पे भगवान की दृष्टि बनी रहे, इस पे बाबा का आशीर्वाद बना रहे, है ना। इस प्रकार से आप अच्छे संकल्प उनको दीजिए। पूरा दिन करके देखिए, और शाम कैसी होती है बताइए, आपको अंदर से इच्छा होगी अब मैं योग करूं। और जब योग करने बैठेंगे तो इतना सुंदर मिलन होगा, क्योंकि आज चित्त शांत है, आज वो भटका नहीं है, आज अपने अच्छे काम में लगा हुआ है। तो एक तो दुआएं लेना देना, और दूसरा पुण्यों पर अटेंशन देंगे। हमें पुण्य आत्मा बनना है, पुण्य आत्मा। हमारे पास जो पुण्य हैं उन्हें हम यूज कर रहे हैं। हमारे पास कोई पैसा होता है, धन दौलत होता है, हम उसको यूज करते तो कमाने की सोचते, वरना ये खत्म हो जाएगा। इसलिए कमाते भी रहें, खर्च भी करते रहें, सेविंग भी होती रहे, है ना। तो हमें भी अब अपने जीवन में बिल्कुल अंत के अंत समय में हम आ गए हैं। मुझे बड़ा अच्छा भी लगता है और आश्चर्य भी होता है कि एक समय था जब ब्रह्मा कुमारी सभी को बोलती थी कि समय पहचानो, विनाश का समय है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है। हम छोटे छोटे होते थे, शिवरात्रि पर प्रभात फेरी निकलती थी, तो हम लोगों के हाथ में माइक दिए जाते थे कि जोर जोर से बोलो, समय पहचानो, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, जागो जागो, ऐसे करके हम बोलते हुए जाते थे। बहुत साल प्रभात फेरी में ये सेवा की, और आज समय ने ऐसी करवट बदली है कि मुझे लगता है कि हमारी ब्रह्मा कुमारी जो संस्था है वो तो इस मामले में साइलेंट है आजकल, परंतु बड़े बड़े एस्ट्रोलॉजर, भारत के 20 ऐसे एस्ट्रोलॉजर जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं और जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनकी भविष्यवाणी 90% से ज्यादा सच होती है।
आज वो बोल रही हैं, आज वो बता रही हैं। आप सोशल मीडिया पे सर्च करके देखिए, युग परिवर्तन होने का समय है ये, नवयुग आने का समय है ये। बिल्कुल क्लियर कट शब्दों में बोल रहे हैं, बड़े बड़े साइंटिस्ट बोल रहे हैं, हमारी मीडिया, हमारे न्यूज चैनल्स हमें दिखा रही हैं कि देखिए रीजंस क्या बन गए हैं, महाविनाश, कैसे कैसे रीजंस बन रही है जहां किसी का कोई कंट्रोल ही नहीं है। तो युग तो बदलेगा, मैं चाहूं या ना चाहूं। आज दुनिया वाले भी बोल रहे हैं, कल मैं बोलती थी, समय परिवर्तन हो रहा है, होकर ही रहेगा। सोचने की बात है, सतयुग, जहां श्री कृष्ण श्री राम थे, मर्यादा पुरुषोत्तम, संपूर्ण पवित्र, बहुत ही महान हस्ती, शायद उनसे महान कोई और होगा ही नहीं। जब उनका समय नहीं रहा, काल चक्र ने उनका समय पीछे छोड़ दिया, वो अपने समय को नहीं रोक पाए, तो कलयुग रहेगा, पाप और पापियों का समय रहेगा? यस या नो? अगर श्री कृष्ण राम का समय नहीं रहा तो ये सुनिश्चित है कलयुग भी नहीं रहेगा, काल चक्र अपनी गति से आगे बढ़ेगा और इसको पीछे छोड़ देगा। तो अब हम बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं, जिसकी हमें इंतजार थी। जितनी काली घनी रात होगी उतना सुंदर सुहाना सूरज निकलेगा। भले ही घनी रात है, परंतु इंतजार किसका है? आधी रात, काली रात के बाद ही क्या आता है? सूरज निकलने की संभावना ही पैदा होती है। तो हम रात को नहीं, हम सूरज निकलने की संभावनाओं पर आशावादी होकर चल रहे हैं। तो अपने जीवन में कुछ पुण्य कर्म हम जरूर करें, अपने जीवन में हम शामिल करें। जहां हमें खाना जरूरी, पीना जरूरी, दिनचर्या के सारे काम जरूरी, वहां मुझे मेरी लाइफ में हर रोज पुण्य करने जरूरी। चाहे आप मन से कीजिए, मनसा से कीजिए, चाहे आप वचन से कीजिए, कर्म से कीजिए, व्यवहार से कीजिए, धन से कीजिए, परंतु हर रोज मेरे से पुण्य कर्म हो। रात को जब मैं सोऊं, रात को जब मैं सोऊं तो मेरा पुण्यों का पलड़ा भारी होना चाहिए, पाप का नहीं। पाप की तो इस समय अविद्या हो जाए मुझे, जीरो, ना मन से, ना वचन से, ना कर्म से, ना व्यवहार से, क्योंकि अब मुझे समय भी इजाजत नहीं देता। तो पुण्य कर्मों में हम अपना पूरा फोकस करेंगे। उसके लिए आप सकाश देने का 5-10 मिनट अपने 24 घंटे में निकालिए, सकाश दीजिए। सकाश मतलब जो परमात्मा के प्रकाश को रिसीव करता है और उसे अपने मनसा से चारों तरफ फैलाता है। परमात्मा का प्रकाश में जो शक्ति ऐड होती है, इसीलिए उसको सकाश का नाम दिया गया है। प्रकाश में शक्ति, तो क्या बन जाता है वो प्रकाश? सकाश। तो हम अपने जीवन को कुछ इस तरह से डिजाइन करें, दिनचर्या को, जिसमें 5 से 10 मिनट जीवन में सकाश जरूर दें। हम दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को, पूरे विश्व के गोले को दुआओं के साथ सकाश, ये हो जाएगा मन से पुण्य कर्म। दुआएं देना भी दूसरों को मन से पुण्य कर्म, दूसरों के लिए भला भला शुभ शुभ सोचना भी पुण्य कर्मों में ऐड होता है। ठीक इसी प्रकार से हम अपने शब्दों से भी पुण्य कर्म कर सकते हैं। जहां जहां से हमने छोटे बड़े पाप कर्म किए, वहां वहां से पुण्य कर्म कर सकते हैं। अपनी वाणी से भी हम बस इतना अटेंशन रखें कि अब इस वाणी से कुछ भी कटु नहीं बोलना है। उससे बेटर है कि चुप रहिए, पर दूसरों को तकलीफ मिले, दुख मिले, अपमान मिले, कष्ट मिले, आंसू मिले, दर्द मिले, ऐसे शब्द नहीं। अगर नहीं बोल सकते तो चुप रहना बेटर है। कम से कम पुण्य नहीं करेंगे तो पाप भी तो नहीं करेंगे ना। चुप रहना बेटर है।
तो शब्दों से भी हमारे शब्द ऐसे हों, अगर हम एक बार मुर्दे के पास खड़े होकर भी बोले ना, तो ऐसा लगे कि मुर्दे में जान फूंक दी हमने। ये ना हो कि जीते जी को मार डाला, ऐसे शब्द बोले हमने। कैसे बोले कि मुर्दे में जान डाल दे, जीते जी की जान ना ले ले। मेरे शब्दों पर बहुत ध्यान रखना है मुझे, बहुत ही संयमित, बहुत ही सभ्यता पूर्वक बोलना है। कई कई कहते हैं जी जब सच बोलना होता है ना, तो सच तो फिर कड़वाहट के साथ ही निकलता है। सच तो कड़वाहट के साथ ही निकलता है, क्योंकि सच्चाई थोड़ी कड़वी तो होती है ना। ऐसा नहीं है। जिस सत्यता की इतनी सुंदरता है कि भगवान के नाम को वो सुशोभित करता है, सत्यम शिवम सुंदरम, वो कड़वा हो ही नहीं सकता। जिस सत्यता को देवताएं धारण करते हैं, वो कड़वा हो ही नहीं सकता। कड़वा हमारा तरीका होता है उसको बोलने का।